नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका जम्मू क्रॉनिकल में। और आज सुबह जब हमने न्यूज़पेपर राउंड अप शो किया था तब हमने आपको एक खबर की जानकारी दी थी, जिस खबर के मुताबिक करीबन 70 एकड़ जमीन कश्मीर घाटी के दो अलग अलग हिस्सों में सरकार ने आर्मी को सौंपने का फैसला लिया है और उसे आवंटित कर दिया गया है। और इसमें से अगर हम बात करें तो 1034 कनाल भूमि जो है वो यानी कि करीबन 52 हेक्टर गुलमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, और 354 कनाल जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 18 हेक्टर हुआ जो सोनमर्ग गांदरबल के इलाके में आर्मी को सौंपी गई है, ताकि वो वहाँ पर अपने भवन तैयार कर सके, वहाँ पर अपने लिए ट्रेनिंग सेंटर तैयार कर सके और वहाँ पर अपने सुख सुविधा के लिए कुछ इंतजाम वो अपनी तरफ से कर सके। और इसके लिए सरकार हमेशा, इससे पहले अगर हम बात करें तो आर्मी को कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले किसी भी इलाके में राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि ज़मीन जो है उनको लीज़ पर होती थी और लीज़ ख़त्म हो जाने के बाद उनके ऊपर वो तलवार लटकना शुरू हो जाती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदला है, जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं और जम्मू कश्मीर के बदलते हालात में भारतीय सेना के जवानों को भी खुली छूट दी जा रही है। और आप ये याद रखें कि ये वो भारतीय सेना के जवान हैं जो जम्मू कश्मीर की सरहदों की रक्षा दुश्मन से करते हैं, फिर वो चाहे चाइना से हो, चाहे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से जो पाकिस्तान आर्मी लगातार घुसपैठ की कोशिश करती है, आतंकियों को जम्मू कश्मीर में आने से रोकती है, यही भारतीय सेना। और इस आवंटन को लेकर अब कश्मीर में एक बार फिर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं महबूबा मुफ्ती। और महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर के लोगों को उकसाने की कोशिश की है और ये बताने की कोशिश की है कि ये बताने की कोशिश की है कि भारतीय सेना केंद्र सरकार के इशारे पर जम्मू कश्मीर की ज़मीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ साथ में यहाँ जो सैन्य छावनी को पूरे जम्मू कश्मीर में तब्दील करने की एक कोशिश है वो केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही। क्या कुछ लिखा है महबूबा मुफ्ती ने, पहले उस पर आप एक गौर फरमा लीजिए। Allotting thousands of canals to armed forces, that too in tourist area, confirms government of India's intention to convert J&K into a military garrison. Under the state land pretext, our land is up for grab, and add insult to injury, local are being evicted from their homes. महबूबा मुफ्ती ने लिखा है कि ये जो ज़मीन आवंटित की गई है ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर को सैन्य छावनी में तब्दील करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कोशिश है। और इसके साथ साथ में उन्होंने ये भी लोगों को बताने की कोशिश की है, बताना क्या, उन्हें भड़काने की कोशिश की है कि आपके घरों को छीनकर ये जमीन जो है वो आर्मी को दी जा रही है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दो जगह पर ये लैंड जो है वो ट्रांसफ़र की जा रही है। ये लैंड जो ट्रांसफ़र हो रही है, पहली गुलमर्ग के इलाके में जो हायर रीचेस पर बने हुए हैं, जहां पर कोई भी वो एक पर्यटक स्थल है और वहां पर किसी भी तरीके की कोई बहुत बड़ी आबादी रहती हो या कोई ऐसे लोग जिनके घरों की ज़मीनों को छीन कर आर्मी को आवंटित किया गया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा सोनमर्ग, जो सोनमर्ग इलाका पड़ता है जो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर ये करीबन 18 हेक्टर ज़मीन जो है वो अलॉट की गई है। तो महबूबा मुफ्ती की ज़मीन जिस तरह से कश्मीर घाटी में लगातार उनकी सियासी ज़मीन खिसकती हुई नज़र आ रही है, लोग उनसे नाराज़ हैं, जनता उनसे परेशान है, और इस बात को वो कहीं ना कहीं, इस बात को लेकर उनके अंदर एक खींच है। उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनके पिता ने या फिर उन्होंने खुद समझौता किया था वो उनका एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कश्मीर घाटी में। और जब तक वो सत्ता में रहीं तब तक वो चाहे अर्धसैनिक बल हो, चाहे भारतीय सेना हो, चाहे भारत सरकार हो, सबके गुणगान करती रहीं। लेकिन जब उन्हें लगा कि वो अब अपनी ज़मीन, उनकी सियासी ज़मीन कश्मीर घाटी से खिसकती हुई नज़र आ रही है, तो नए नए हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं। हम आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये दोनों जगह, चाहे जो
गांदरबल का सोनमर्ग इलाका है या फिर बारामूला का गुलमर्ग का इलाका है। ये एक ऐसा इलाका है जहां पर किसी तरह का कोई रिहाइश नहीं है, कोई लोग वहां पर नहीं रहते हैं। कुछ एक लोग जो हैं वो हो सकता है कि वहां पर गुज्जर बकरवाल तबके के लोग वहां पर आते जाते रहते हों, उन्होंने अपने ढोक्स बना के रखे हों। और गुलमर्ग का तो इलाका, वहाँ पर एक बहुत बड़ा इलाका पहले से ही भारतीय सेना के ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पर स्नो के अंदर किस तरह से जवानों को तैयार करना है और दुश्मन से लोहा लेना है, उसके लिए पहले से ही कंपास बना हुआ है। और उसी को ऐड करते हुए कुछ ज़मीन जो है वो उनको और आवंटित की गई है, ताकि वो लोग इस सर्द रातों में, इस सर्दी भरे दिनों के अंदर थोड़ा बहुत उनको सुविधा जो है वहाँ पर मिल सके। चाहे वो भारतीय सेना के जवान हो जो अपना घर बार छोड़कर हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर दिन रात तैनात रहते हैं, दुश्मनों की गोलियां खाते हैं, आतंकवादियों से मुकाबला करते हैं, ये वो भारतीय सेना के जवान हैं जिनको ये ज़मीन आवंटित की गई है। अगर वो लोग अपना घर बार छोड़कर भारत की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की सुरक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए अगर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे में अगर कुछ ज़मीन उनके हिस्से दे भी दी जाती है तो इसमें आखिरकार गलत कहाँ हो रहा है? क्योंकि महबूबा मुफ्ती इस समय तिलमिलाई हुई हैं पूरी तरीके से, और महबूबा मुफ्ती का मानना है कि इसी तरीके से लोगों को प्रवोक कर कर, उनको भड़का कर वो दोबारा से अपनी सत्ता जो है वो कश्मीर घाटी में हासिल कर सकती हैं, अपनी सियासी पैठ जो है वो कश्मीर घाटी में बना सकती हैं। इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लगातार कश्मीर घाटी में महबूबा मुफ्ती करती हुई नज़र आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये उनकी एक फ्रस्ट्रेशन भी शो करती है कि किस तरह से भारत सरकार, जब धारा 370 ख़त्म हो चुका है और 35 ए यहाँ से ख़त्म हो चुका है, और ये पहले से ही माना जा रहा था कि अब आर्मी को यहाँ पर फ्री हैंड होगा, वहाँ पर उनकी फैमिलीज़ के रहने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे, वहाँ पर उनके ट्रेनिंग कैंप्स के लिए जो जगह अलाट की जाएगी। मुझे याद है कि अखनूर में एक जगह है जहाँ पर करीबन 90 साल तक जो है वो जगह जो है वो एज ए ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, लेकिन लीज़ ख़त्म हो जाने के बाद इसी महबूबा मुफ्ती की सरकार ने उस लीज़ को नहीं बढ़ाया, और उसके बाद भारतीय सेना के जवानों को उस तरह की ट्रेनिंग करने के लिए कश्मीर से जैसलमेर जाना पड़ता था उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। तो जो भारतीय सेना के जवान, और ये वही भारतीय सेना है जहां जम्मू कश्मीर के हज़ारों नौजवान, कश्मीर के हज़ारों नौजवान इस समय कार्यरत हैं, कश्मीर के हज़ारों लोग जो हैं इस भारतीय सेना में अफसर रैंक पर मौजूद हैं, तो उन्हीं के लिए, अगर उनकी सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार या फिर जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करना चाहता है, तो फिर महबूबा मुफ्ती को आखिरकार तकलीफ किस बात की हो रही है? और महबूबा मुफ्ती सरासर झूठ बोलती हुई नज़र आ रही हैं, लोगों को प्रवोक करती हुई नज़र आ रही हैं, लोगों को उकसा रही हैं ताकि लोग बाहर निकले, और लोगों के कंधे पर वो अपनी बंदूक जो है वो चलाना चाहती हैं, और लोगों को भड़का कर। क्योंकि आपको याद होगा कि जब ये लोग सत्ता में थे, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, तो ये हुर्रियत के बेहद नज़दीकी थे। हुर्रियत के बिना कहे ये पत्ता भी नहीं हिलाते थे। जमाते इस्लामिया जैसे संगठन से रजामंदी लेने के बाद ये गठबंधन करते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनका गठबंधन हुआ था, उसके बाद दशा और दिशा कश्मीर की बदल चुकी है। लोग उनकी सच्चाई को पहचान चुके हैं, क्योंकि सत्ता में रहते हुए ये लोग मलाई खाते रहे, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते रहे, और कश्मीर के लोकल आवाम, कश्मीर की लोकल आबादी के जो बच्चे हैं उनसे ये पत्थरबाजी करवाते रहे। तो ये अब जम्मू कश्मीर में चलने वाला नहीं है, और महबूबा मुफ्ती ये लगातार धड़ल्ले से लोगों को उकसाने की कोशिश कर रही हैं, और सरकार ने पहले ही चेतावनी दी है कि अगर इस तरह के उकसावे भरे कोशिशें अगर होंगी तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार जो अभी जो है वो किसी तरह के कोई कानूनी कार्रवाई करने के मूड में नहीं है, लेकिन हर एक बात का एक लिमिट होती है, और अगर वो लिमिट पार हो जाए तो फिर कानूनी कार्रवाई करना भी बनता है, और ऐसे में होना भी चाहिए। क्योंकि लगातार जिस तरह से महबूबा मुफ्ती एक एक कर कर कश्मीर के लोगों को उकसा रही हैं और उनको ये कह रही हैं कि आपके घरों, आपके बच्चों को बेघर कर कर
ये जमीन जो है वो सरकार को आवंटित की जा रही है। क्या वो एक केस भी ऐसा बता सकती हैं जहां पर किसी की जमीन छीनकर, किसी का बसा बसाया घर उजाड़ कर ये जमीन सेना को आवंटित की गई हो? तो ऐसे में महबूबा मुफ्ती चुप्पी साध लेती हैं। कश्मीर की जनता समझदार है, कश्मीर की जनता अपना भला बुरा समझती है। कश्मीर की जनता को मालूम है कि भारतीय सेना के भरोसे ही हम इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर सुख और चैन की नींद ले रहे हैं, वरना पाकिस्तान तो कब से आंख गड़ाए हुआ है कि कश्मीर से भारतीय सेना हटे और वो कश्मीर पर अपना कब्जा कर ले। और अगर पाकिस्तान का कब्जा कश्मीर पर हो जाएगा तो आप इस समय पीओके के अंदर क्या कुछ हालात हैं, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनसे पूछें, वो भली भांति आपको बताएंगे। और ऐसा हाल कश्मीर घाटी में ना हो, इसीलिए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना अपना घर बार छोड़कर दिन रात यहाँ पर तैनात रहती है। क्योंकि अगर सिर्फ पैसे के लिए ही उनको नौकरी करनी होती तो पैसा और भी बहुत सारी नौकरियों में है, प्राइवेट नौकरियों में भी है, और भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। शांति प्रिय इलाकों में रहकर क्यों एक मद्रास से, क्यों एक तमिलनाडु से, क्यों एक चेन्नई से, क्यों एक केरल से जवान उठकर कश्मीर घाटी में आता है दुश्मनों से लोहा लेने के लिए? कश्मीर भारत के सिर का ताज है और इस ताज को सलामत रहने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी गई हैं और आगे भी न जाने कितनी कुर्बानियां दी जाएंगी। लेकिन ये बात शायद महबूबा मुफ्ती समझती तो ज़रूर है, लेकिन उनके जुबा पर वही बात आती है जिससे वो कश्मीर में एक बार फिर अपनी सियासी जमीन को वापस पा सकें। अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।